गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड के इंग्लिश कॉर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम हमारे किताब का फर्स्ट चैप्टर वर्क वाइल यू वर्क पढ़ेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, ये हमारा चैप्टर नेम है। वर्क का अर्थ होता है काम, और वाइल यानी जब तक, कि जब जिस समय आप काम कर रहे हो उस समय आप काम ही करें। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमारे को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो चर्चा के लिए हैं, यानी आपस में बातचीत करने के लिए। फर्स्ट ये है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कब जाते हैं। तो हम स्कूल कब जाते हैं? सुबह के समय। सेकेंड ये जो क्वेश्चन हमसे कर रहा है, ये कह रहा है कि डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या पढ़ाई के समय, ड्यूरिंग यानी दौरान यानी समय, क्या पढ़ाई के समय आप खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो और हम पीछे खेलने लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आगे देखिए, लेट्स सिंग दिस राइम, यानी इस कविता को गाइए, गाकर हमें इसे पढ़ना है। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। पहली पंक्ति क्या कह रही है? ये हमें वर्क वाइल यू वर्क, यानी जब आप काम कर रहे हो तब आप काम करिए। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं तब आप केवल खेलने का कार्य करिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी कर लें, या खेल रहे हैं और साथ साथ में होमवर्क भी करते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक समय में आप एक ही काम करिए। काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, और खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। दैट इज़ द वे, वे का अर्थ होता है रास्ता, WAY, वे यानी रास्ता, यही एक रास्ता है, राह है। टू बी हैप्पी, हैप्पी का अर्थ होता है खुश, प्रसन्न, और गे यानी खुश मिजाज होने का, यानी यही एक रास्ता है हमारे प्रसन्न और खुश मिजाज होने का, जब हम एक समय में एक ही काम करेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखें हम। ऑल दैट यू डू, डू with all your might. All that you do, do with all your might. Things done by hours are never done right. अब ये क्या कह रहा है कि all that you do, यानी वह सभी कार्य जो आप करते हैं, do with all your might, might का अर्थ होता है पराक्रम या शक्ति, पराक्रम या शक्ति। तो जिस समय आप कोई भी कार्य कर रहे हों उसे अपनी पूरी पराक्रम या शक्ति के साथ करें। थिंग्स डन बी हावर्स आर नेवर डन राइट, हावर्स का अर्थ होता है आधे अधूरे मन से, यानी अगर हम किसी भी कार्य को पूरा ना करके उसे आधा अधूरा छोड़ देंगे, आर नेवर डन राइट, तो वह कभी भी सही नहीं होगा। जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं और उसे अगर आप अधूरा छोड़ दें तो क्या होगा? अगले दिन टीचर से हमें डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। या घर में भी हम कोई काम अधूरा छोड़ दें तो दूसरे दिन हमें दुगुना काम करना पड़ता है। तो ये पंक्ति यही कह रही है कि थिंग्स डन बाय हावर्स आर नेवर डन राइट, यानी आधे अधूरे मन से आधा किया हुआ कार्य कभी भी सही नहीं होता। One thing each time and that done well is a very good rule as many can tell. One thing each time, यानी एक समय में एक ही काम करें, and that done well, और तब वह अच्छा होगा। यानी काम करके, हम पूरा काम करके अपना फिर उठें तो
तो हमारा वह काम अच्छा होगा। इज़ ए वेरी गुड रूल, रूल का अर्थ होता है नियम, यह एक अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा नियम है यदि हम एक समय में एक ही काम करें। Moments are useless, trifle away, so work while you work and play while you play। यानी अब ये कह रहा है कि मोमेंट्स यानी पल, आर यूजलेस यानी किसी काम के नहीं रहते हैं, ट्रिफल यानी अवे यानी बर्बाद हो जाते हैं, यानी हम उसे बर्बाद कर देते हैं अगर हम एक समय में एक काम को नहीं करते हैं। तो सो वर्क वाइल यू वर्क, इसलिए काम के समय काम करिए, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलने के समय खेलिए। तो यही एक सही तरीका है। तब हम इस पाठ को पूरा वापस पढ़ेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ऑल दैट यू do with all your might, things done by others are never done right. One thing each time, and that done well is a very good rule, as a many can tell. Moments are useless, trifle away, so work while you work and play while you play। अब इसके जो मीनिंग आपको पाठ में ये दिए गए हैं, ये मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में करने हैं। इसी तरीके से पाठ के मीनिंग के साथ साथ ये मीनिंग भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। डेट लगा के, चैप्टर नेम लगा के और क्लास वर्क लगा के आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में ये कार्य करने हैं।